ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित है। माना जाता है कि देव गुरु बृहस्पतिवार को बुद्धि और शिक्षा का कारक है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम भगवान विष्णु जी की यानी कि बृहस्पतिवार की कथा का प्रारंभ करेंगे। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज किया करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही दान पुण्य के कार्य करती। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय ग्रह बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय में बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसा ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही करो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, जा तू उसके घर जा और कुछ खाने का ले आ। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी मन लिए हुए और क्रोध में आई हुई रानी के पास लौट आई और सारी बात रानी को बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोल पाई। इससे वह बहुत दुखी होने लगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अन्न नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गईं और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी ये व्रत करना, शायद तुम्हारे घर में अनाज हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ और बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो वह सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। ये देख दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए और हम भी दोनों बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा केले के जड़ में अर्पित करते
और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। बृहस्पति देव भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ और विष्णु भगवान की पूजा। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उनको व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को पूजा करने लगी और बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हम इसे दान पुण्य में लगाएंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, धन को शुभ कार्यों में खर्च कराएंगे। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ संपन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए और प्रसाद को बांटकर ग्रहण करना चाहिए।